पूरी दुनिया में कुछ एलियन मॉन्स्टर आ चुके हैं जिन्हें कुछ दिखाई नहीं देती है, मगर ये छोटी सी भी आवाज करने वाली जिंदा चीज को मार देते हैं। तो आपको अगर जिंदा रहना है तो हर वक्त आपको चुप रहना होगा। ऐसे में क्या हमारी हीरो और उसकी परिवार सरवाइव कर पाएंगे इन मॉन्स्टर से? जानेंगे आज हम 2018 में आई एक बेहतरीन साइंस फिक्शन हॉरर मूवी एक क्वाइट प्लेस के अंदर। तो कहानी शुरू होती है एलियन अटैक की 89 दिन के बाद एक सुनसान शहर से, जिसे देखकर लगता है कि यहाँ कई दिन से इंसान मौजूद ही नहीं है। फिर हम एक दुकान के अंदर देखते हैं जहाँ एक बोर्ड में कई लोगों की मिसिंग पोस्टर लगा हुआ था। उसके बाद उस दुकान में एक परिवार को देखते हैं जो कुछ जरूरी सामान लेने आए थे, जिनका नाम फादर ली, मदर एवलिन और उनकी 3 बच्चे। एवलिन एक डॉक्टर होती है, इसीलिए वो एक दवाई लेकर अपने बेटे मार्कस को देती है जो बहुत बीमार होता है। और यहाँ हम नोटिस करते हैं कि ये पूरी परिवार अपने में कोई बात नहीं करते थे, बल्कि हैंड साइन के द्वारा बातों को समझते थे और पूरी ध्यान रखते थे कि छोटी से भी छोटी आवाज ना हो। लेकिन इनका सबसे छोटा लड़का बीयू अलमारी के ऊपर से एक टॉय निकालते वक्त उसे गिरा देता है, लेकिन उसकी सिस्टर रेगन तुरंत उसे पकड़ लेती है जिसे कोई भी आवाज नहीं होती है। ऐसा वो क्यों करती है आपको थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा। वापस हम कहानी में आते हैं जहाँ पूरी परिवार घर जाने के लिए रेडी होती है, लेकिन उसी वक्त बीयू उस टॉय को लेकर आ जाती है जिसे देखकर सब लोग घबरा जाते हैं। ली धीरे से बीयू की हाथ से वो टॉय लेकर उसकी सेल निकाल देती है और समझाता है कि इस टॉय को हम नहीं ले जा सकते क्योंकि ये बहुत लाउड है। और सब लोग घर जाने लगते हैं, लेकिन रेगन बीयू को दुखी देखकर उसे वो टॉय वापस दे देती है बिना सेल की। लेकिन जाते वक्त बीयू उस सेल को भी अपने साथ ले जाती है और पूरी परिवार घर जाने लगती है। और हम देखते हैं कि ये लोग अपने पूरी रास्ते में रेत बिछाए थे और नंगे पैर चल रहे थे, जिससे उनकी चलने की भी आवाज ना हो। चलते चलते हुए एक पुल के पास आते हैं जहाँ बीयू उस टॉय में सेल लगा के उसे चालू कर देती है, जिससे एक लाउड म्यूजिक बजने लगती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि रेगन एक डेफ है, यानी कि उससे कुछ सुनाई नहीं देती है। खैर ली तुरंत उस टॉय को बंद करने के लिए बीयू की तरफ भागती है, लेकिन उस साउंड को सुनकर जंगल से एक भयानक मॉन्स्टर बहुत तेज बीयू की तरफ आती है और उसे मार देती है। फिर हम इस घटना की 1 साल बाद देखते हैं जहाँ दुनिया में बहुत ही कम लोग बचे हुए थे, जिनमें से ली की फैमिली एक थी। ली अपनी घर की चारों तरफ कैमरास लगाई थी जिससे वो उन मॉन्स्टर के ऊपर नजर रख सके, जिसकी बोर्ड पर मॉन्स्टर के बारे में लिखा होता है कि ये क्रिएचर एलियन है और ये कुछ देख नहीं सकते हैं, लेकिन ये छोटी से छोटी साउंड सुनकर हमला कर देते हैं। और इनकी स्किन एक शील्ड की तरह है जो बुलेट प्रूफ है। इनकी एरिया में 3 मॉन्स्टर घूम रहे हैं, लेकिन ली इनकी कमजोरी को अभी तक नहीं ढूंढ पाई थी। और उसके बाद वो रेडियो सिग्नल की मदद से अलग अलग जगह से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके सिग्नल किसी से भी कनेक्ट नहीं होता है। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि एवलिन प्रेग्नेंट है और कुछ ही दिनों में उसकी डिलीवरी होने वाली है। और क्योंकि बच्चा पैदा होने पर बहुत आवाज करेगा, इसीलिए वो एक साउंड प्रूफ बॉक्स में एक ऑक्सीजन सिलेंडर को लगाती है ताकि बच्चे रोते वक्त उसे मॉन्स्टर से बचाया जा सके। फिर शाम होने पर ली एक साइलो के ऊपर जाकर बैठ जाती है और आग लगाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि इस इलाके में काफी दूर और भी फैमिली रहते हैं जो ली की तरह फायर सिग्नल देते हैं। फिर सब लोग प्रे करने के बाद डिनर करते हैं और डिनर के बाद मार्कस और रेगन डाइस गेम खेलते हैं, जहां मार्कस गलती से एक लैंप को गिरा देती है जिसे वहां थोड़ी देर के लिए शोर हो जाती है और आग लग जाती है। ली तुरंत आग को बुझा देती है और सबको चुप रहने के लिए कहती है, लेकिन तभी छत के ऊपर किसी की चलने की आवाज होती है जिससे सब लोग डर जाते हैं। फिर ली खिड़की से बाहर देखता है तो देखती है कि ये बस 2 रकून थे। फिर सब लोग चैन की सांस लेते हैं। उसके बाद ली अपने कमरे में जाकर रेगन के लिए ईयर मशीन बनाता है जिसे वो सुन सके। तब वहाँ एवलिन आती है और दोनों म्यूजिक सुनते सुनते डांस करने लगते हैं। अगले दिन रेगन अपनी डैड की बेसमेंट में जा रहा होता है, लेकिन ली उसे बाहर ले आती है ताकि वो उस रूम में जाकर आवाज ना कर दे। उसके बाद रेगन को वो ईयर मशीन देती है, जिसे रेगन लेने के लिए मना कर देती है क्योंकि उसकी ईयर मशीन कभी काम ही नहीं करते थे। फिर ली इमोशनल होकर रेगन के हाथ में वो ईयर मशीन दे देती है। फिर वो मार्कस को मछली पकड़ने के लिए रिवर के पास जाने के लिए बुलाती है, जिसे मार्कस डर जाता है और जाने के लिए मना कर देती है। लेकिन एवलिन उसे समझाता है कि उसके पिता उसे कुछ नहीं होने देंगे। उसके बाद वो जाने के लिए तैयार हो जाता है। तभी रेगन भी उनके साथ जाने के लिए जिद करती है, लेकिन ली उससे मना कर देती है और अपनी माँ के साथ घर पर रहने के लिए कहती है, जिससे वो दुखी होकर अपनी रूम में चले जाता है। और यहाँ पर रेगन बीयू की डेथ की जिम्मेदार खुद को मानती थी और उसे लगता था कि बीयू
बीओ की डेथ की वजह से ली अब उससे प्यार नहीं करता है। खैर दूसरी तरफ दोनों बाप बेटे मछली पकड़ने के लिए रिवर के पास पहुंचते हैं, जहां मार्कस मछली की साउंड सुनकर डर जाती है। फिर ली उसे समझाता है कि रिवर की साउंड की वजह से मॉन्स्टर उनकी आवाज सुन नहीं सकता है। उसके बाद दोनों एक झरने के पीछे जाते हैं, जहां मार्कस जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिससे उससे खुशी मिलती है। फिर मार्कस ली से पूछता है कि क्या वो रेगन को बीओ की मौत की जिम्मेदार मानता है। उस पर ली कहता है कि जो भी हुआ उसमें किसी की भी गलती नहीं थी। फिर हम रेगन को देखते हैं जो उसी जगह गई थी जहां बीओ की मौत हुआ था। वो वहां जाकर उस टॉय को रख देती है जिसकी वजह से बीओ की मौत हुई थी। दूसरी तरफ ली और मार्कस घर आते वक्त रास्ते में एक बूढ़े इंसान को देखते हैं जो एक लेडी की डेड बॉडी के पास खड़ा हुआ था। शायद ये औरत उसकी बीवी होगी जो उस मॉन्स्टर के हाथ मारा गया होगा। ली उस बूढ़े इंसान को चुप रहने के लिए इशारा करती है, लेकिन वो आदमी दुख को नहीं सह पाती है और जोर से चिल्लाने लगती है। ली तुरंत मार्कस को लेकर एक पेड़ के पीछे छुप जाती है और मॉन्स्टर उस बूढ़े आदमी को मार देती है। दूसरी तरफ घर पर एवलिन की लेबर पेन शुरू हो जाती है, इसीलिए वो बेसमेंट के अंदर जाने लगती है, लेकिन सीढ़ियों से उतरते वक्त वो एक कील के ऊपर पैर रख देती है, जिससे उसकी हाथ से एक फोटो फ्रेम गिर जाता है। एवलिन जैसे तैसे करके अपनी पैर कील से निकालती है और घर की चारों तरफ रेड लाइट ऑन कर देती है और ऊपर जाने लगती है, लेकिन घर के अंदर एक मॉन्स्टर आ चुका था, इसीलिए एवलिन तुरंत एक अलार्म टाइमर सेट करती है और छुप जाती है। मॉन्स्टर नीचे आती है और तभी अलार्म बजती है और मॉन्स्टर डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। मौका देखकर एवलिन बाहर जाने लगती है, लेकिन बाहर एक दूसरा मॉन्स्टर भी आ चुका था। दूसरी तरफ ली और उसकी बेटा घर आ चुके थे और रेड लाइट को देखकर ली सब कुछ समझ आता है, इसीलिए वो मार्कस को बोलती है कि वो खेत में जाकर कुछ फटाके और रॉकेट को जलाए, जिससे मॉन्स्टर डिस्ट्रैक्ट होकर यहाँ से भाग जाए। दूसरी तरफ एवलिन एक बाथ ट्यूब में लेट जाती है और अपनी बच्चे को जन्म देने लगती है। उसे बहुत दर्द होती है, लेकिन वो चिल्ला नहीं सकती है क्योंकि वो मॉन्स्टर उसके पास ही घूम रहा था। दूसरी तरफ मार्कस रॉकेट को छोड़ देता है, जिससे मॉन्स्टर वहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ रेगन रॉकेट को देखती है और घर की तरफ भागती है, और वहीं सारे रॉकेट जलने के बाद मार्कस डरने लगती है और एक आवाज को सुनकर खेत के अंदर भागने लगती है, जिससे उसकी टॉर्च नीचे गिर जाती है। और जब रेगन खेत के पास आती है, नीचे गिरा हुआ टॉर्च को देखकर उसके पास जाने लगती है, पर तभी एक मॉन्स्टर उसके पीछे आ जाता है और तभी रेगन की ईयर मशीन एक हाई फ्रीक्वेंसी साउंड करती है, जिससे वो मॉन्स्टर को दर्द होती है और वो वहाँ से भाग जाती है। तभी मार्कस रेगन को अंदर खींच लेती है और चुप रहने के लिए कहती है। दूसरी तरफ ली एक शॉटगन लेकर घर के अंदर जाता है, जहां बाथरूम के अंदर एवलिन और अपनी न्यूबॉर्न बेबी को पाती है। वो उन दोनों को अंडरग्राउंड रूम में लेकर जाती है, लेकिन वो अंदर जाने से पहले वो बच्चा रोने लगती है, जिससे मॉन्स्टर वापस आ जाता है। ली तुरंत बच्चे को ऑक्सीजन मास्क लगाकर साउंड प्रूफ बॉक्स के अंदर बंद कर देती है। तभी एवलिन ली को बाकी बच्चे के बारे में पूछती है और उनको सुरक्षित घर लाने के लिए कहती है। ली प्रॉमिस करती है कि वो उनको बचा लेगा। उसके बाद ली बच्चों को ढूंढने के लिए जाती है, लेकिन वो नहीं देख पाती है कि मॉन्स्टर ने एक पाइपलाइन तोड़ दिया था, जिसकी पानी अंडरग्राउंड रूम में जा रही थी। खैर दूसरी तरफ रेगन और मार्कस एक साइलो के ऊपर जाकर फायर सिग्नल देते हैं, जिसे देखकर ली उन्हें बचाने आ जाए। इधर एवलिन की नींद खुलती है तो वो देखती है कि उनकी अंडरग्राउंड रूम पानी से भर चुका है और वहाँ एक मॉन्स्टर भी आ चुका है। एवलिन तुरंत अपनी बच्चे को लेकर एक पानी की धार के पीछे छुप जाती है, जिसके पास आकर मॉन्स्टर उनकी आवाज सुनने की कोशिश करता है, लेकिन पानी की साउंड की वजह से एवलिन बच जाती है। और वहीं टावर पर अचानक से एक दरवाजा टूट जाती है, जिसे मार्कस नीचे रखे हुई मक्के के अंदर धंसने लगती है, जिसे बचाने के लिए रेगन अंदर कूद जाती है, लेकिन वो खुद ही अंदर धंसने लगता है। लेकिन मार्कस उसे किसी तरह बचा लेता है, लेकिन इन सब से बहुत ज्यादा आवाज हो जाती है, जिसे एवलिन के पास मौजूद मॉन्स्टर बाहर आ जाती है। वहीं ली अपने पास से मॉन्स्टर को साइलो के तरफ जाते हुए देखता है, जिसे ली को पता चलता है कि साइलो के पास उसके बच्चे हैं, इसीलिए वो साइलो की तरफ भागती है, लेकिन तब तक वो मॉन्स्टर वहाँ हमला कर देता है, जिसे बचने के लिए रेगन और मार्कस अपने ऊपर दरवाजे को डाल देते हैं। और तभी रेगन की हेयर मशीन दोबारा एक हाई फ्रीक्वेंसी साउंड करने लगती है, जिससे वो मॉन्स्टर को तकलीफ होती है और वो साइलो को चीर कर वहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद मार्कस और रेगन अपने पिता के पास आ जाते हैं, जिन्हें एवलिन कैमरा से देख रहा होता है, लेकिन तभी ली को उस मॉन्स्टर की आवाज सुनाई देती है, इसीलिए वो बच्चे को ट्रक में जाकर छुप जाने के
लिए कहती है और एक कुराड़ी लेकर खड़ा हो जाता है और वो मॉन्स्टर ठीक उसके ऊपर ही होता है, जो कि ली के ऊपर हमला कर देती है, जिसे देखकर मार्कस जोर से चिल्लाने लगती है। तभी वो मॉन्स्टर उनकी तरफ आती है और एक बार फिर से रेगन की ईयर मशीन से हाई फ्रीक्वेंसी साउंड निकलती है, जिससे रेगन को भी दर्द होती है, इसीलिए वो उसे बंद कर देती है और अनजाने में वो एक बड़ी गलती कर दी थी और वो मॉन्स्टर ट्रक पर हमला कर देती है। तभी ली किसी तरह खड़ा हो जाता है और इशारों में रेगन को बताती है कि वो उसे बहुत प्यार करता है और हमेशा उसे प्यार किया है और अपने बच्चों को बचाने के लिए वो जोर से चिल्लाता है, जिससे वो मॉन्स्टर ट्रक से उतरकर ली की तरफ आती है और उसे मार देती है। इसी बीच मार्कस तुरंत ट्रक की ब्रेक को हटा देती है, जिससे ट्रक उनकी घर की तरफ चलते हुए आ जाती है, जहाँ वो अपनी माँ से मिलते हैं, जो कि कैमरा में सब कुछ देख लिया था। उसके बाद तीनों बेसमेंट में जाते हैं, जहाँ रेगन देखती है कि उसकी पिता उसके ईयर मशीन के लिए कितने मेहनत करते थे। लेकिन तभी वहाँ एक मॉन्स्टर आ जाता है। एवलिन के पास एक शॉटगन थी, लेकिन हम जानते हैं कि ये मॉन्स्टर की स्किन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। मॉन्स्टर उनके तरफ बढ़ने लगती है। तभी रेगन अपनी डैड की बोर्ड की तरफ देखती है, जहाँ उसके पिता मॉन्स्टर की वीकनेस को ढूंढने के लिए लिखे थे, और तब जाकर रेगन को पता चलती है कि ये ईयर मशीन की हाई फ्रीक्वेंसी साउंड ही मॉन्स्टर की कमजोरी है, इसीलिए वो उसे ऑन कर देती है, जिससे मॉन्स्टर के साथ ही साथ उसे भी दर्द होती है। उसके बाद वो ईयर मशीन को माइक्रोफोन में रखकर उसकी फ्रीक्वेंसी को और ज्यादा बढ़ा देती है, जिससे मॉन्स्टर की हेड ओपन होने लगती है और सही वक्त पर एवलिन ने उसकी सिर पर गोली मार देती है, जिससे वो मॉन्स्टर मारा जाता है। लेकिन हमें पता है कि इनकी एरिया में और 2 मॉन्स्टर भी है, जो कि गन की साउंड सुनकर इस तरफ आने लगते हैं। लेकिन अब उनको उन मॉन्स्टर की कमजोरी पता थी, इसीलिए वो अभी उनको मारने के लिए तैयार होते हैं और एवलिन की एक छोटी सी मुस्कान के साथ ये मूवी यहीं खत्म होती है। तो ये था एक क्वाइट प्लेस पार्ट 1 की कहानी। तो आपको अगर इसके आगे की स्टोरी जाननी है तो प्लीज कमेंट पे बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक और हमें सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सबसे पहले ऐसे ही वीडियो देख पाए। मैं मिलता हूँ आपको एक और मास्टरपीस मूवी के साथ, तब तक के लिए बाय।